सिद्धांत प्रभुपाद जी का नियम था। तो तुरंत जो प्रोफेसर हावर्ड व्हीलर थे, जिनका नाम बाद में हयग्रीव प्रभु पड़ा, नो वे स्वामी जी, वी जस्ट कैन डू दैट, इम्पॉसिबल। तो उन्होंने कैलकुलेशन किया, हमको एक माला करने के लिए कम से कम 12 मिनट लग रही है, 12 गुना 16 गुना 64, तो कह रहे हैं कि कम से कम हम आधा दिन 12 घंटे निकल जाएंगे, 12 से ज़्यादा घंटे, 12 या 14 घंटे, नॉट पॉसिबल। तो प्रभुपाद से दैट इज व्हाट आवर गुरु महाराज गेव अस, हमारे गुरु महाराज 64 माला। तो देन प्रभुपाद उन्होंने उनकी तरफ देख करके जो इम्पॉसिबल 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 ऐसे ऐसे सर हिला रहे हैं, तो प्रभुपाद ने कहा ओके मिनिमम 32 राउंड्स, 32 राउंड। तो बोलता प्रभु इट्स नॉट प्रैक्टिकल स्वामी जी, 32 राउंड्स इज टू मच। फिर प्रभुपाद ने कहते बस मिनिमम 16 गुड राउंड्स, and you follow these 4 regulative principles and you will go back home, back to Godhead in this lifetime, if you don't commit offenses. कम से कम 16 अच्छी मालाएं करेंगे और जो 4 नियमों का पालन करेंगे आप, और बिना अपराध किए अगर आप ये 16 कम से कम 16 माला करेंगे तो इसी जन्म में आप भगवत दर्शन की प्राप्ति करोगे। तब कोई जिसने भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी की वाणी पढ़ी है कोई तर्क कर सकता है, तो ये तो विपरीत है, तो ये संदेह वाली बात होगी। प्रभुपाद जी पे या कोई भी वैष्णव के ऊपर जब तक हमारे पास अथॉरिटी नहीं होती है तब तक हमें किसी को करेक्ट नहीं करना चाहिए, किसी का शासन नहीं करना चाहिए। हम कौन होते हैं शासन करने वाले? ये हमारा कभी कभी अहंकार होता है। अगर कोई गलती कर भी रहा है और आपकी दृष्टि में अगर आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल गलत हो रहा है, तो हम अथॉरिटी को बताएंगे। हम खुद नहीं कर सकते उनको शासन, हमें नहीं करना चाहिए शासन, हमें विनम्र भाव लेना चाहिए, क्योंकि संदेह से कभी का कभी कुछ में कुछ अच्छा उद्देश्य भी हो सकता है जो परमात्मा ही जानता है, हम और आप परमात्मा नहीं है। जो व्यास गादी पे बैठता है वो शायद चाहे उसमें से कल आप क्लास दो, आप उपदेश के उद्देश्य से आप जनरल पब्लिक को कह सकते हो, लेकिन पहले अपने आप को कहो। लेकिन जब आपके पास अथॉरिटी नहीं है तो आपको किसी को करेक्ट नहीं करना चाहिए, अनलेस वो आपकी तरफ देखता है और आपको एक मेंटर के रूप में या आपको ऐसे सम्मानित करता है जैसे आप उसके एक स्पिरिचुअल गाइड हो, तब आप कर सकते हो, वरना जाने अनजाने में अपराध हो जाएगा। आज नहीं तो कल होने ही वाला है। निंदा सबसे बड़ा कारण है हमारे पतन का, निंदा नहीं करनी चाहिए। संशय होगा तो निंदा होगी, संशय के बाद तो निंदा हो गई है, चल रही है, अभी अपने स्वामी की निंदा चल रही है। कह रहे हैं ना, उनके विश्वनाथ चक्रपाद ने भी एक्सप्रेस किया है यहाँ पर उनकी टीका में प्रभुपाद जी ने, और उन्होंने ये कहा, यमदूत ने आगे कहा, क्योंकि अनेक प्रकार के अतएव अनेक न्याय करने वाले नियंत्रक या शासक भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु जिस तरह एक, तो उसमें यहाँ पर परपोर्ट में दिया हुआ है कि विश्वनाथ चक्रपाद कहते हैं कि मतलब आप लायक नहीं हो न्याय करने लायक, तो निंदा हुई ना। जब उस मन में आया भाव इन यमदूतों को कि संदेह था, संदेह आया, तो संदेह के बाद निंदा आ गई। और इतने बड़े वैष्णव है यमराज जी, ये कोई छोटे मोटे वैष्णव नहीं है, महाजन है। धर्म स्वतंत्र निहितम गुह्यम, सारे धर्म जानते हैं वो, और गुह्य है। इसलिए मैं इसी बात को कह रहा था कि हमें भागवत सुनो, भागवत स्थाने। चैतन्य महाप्रभु ने यह कहा है, जब भी कोई शास्त्र सुनना है, पढ़ तो लेना चाहिए, लेकिन पहले उसको सुनो, भागवत स्थाने। और हमारे यहाँ पर बहुत ऐसा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि हम जो वैशासन में बैठे हम लोग महाभागवत है या भागवत है, लेकिन जब तक हम प्रभुपाद जी की वाणी यथारूप में ऐसे चीज हम बोलते हैं, तो मान लीजिए ये प्रभुपाद जी का ये संदेश हम पहुँचा रहे हैं, उसमें फिर हमें उसमें बिल्कुल हमारी अपनी बुद्धि नहीं दौड़ानी है। तो एज इट इज अगर कोई मैसेज देता है यथारूप में, तो वो परंपरा का प्रतिनिधि होता है। तो परंपरा के प्रतिनिधि होने का, परंपरा के प्रतिनिधि कई तफावतें आती हैं, देयर आर सम सर्टन कॉन्ट्रडिक्शंस, पर उसको किस लाइट में देखना है। जैसे और एक, चलिए जो यहाँ पर
राय रामानंद और चैतन्य महाप्रभु का संवाद के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, सुना है ना। तो राय रामानंद और महाप्रभु के संवाद में संक्षेप में बताता हूँ, संदेह की बात होती है अगर किसी को आ जाए तो। अब महाप्रभु पूछते हैं राय रामानंद जी को कि जीवन में सबसे श्रेष्ठ ध्येय क्या है, व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। हाँ, ये प्रश्न पूछते हैं। गोदावरी के तट पे उनका बहुत सुंदर संवाद हुआ था। अब रामानंद राय जो है वो स्वयं कौन है, विशाखा सखी है, और गौरांग महाप्रभु कौन है, स्वयं कृष्ण है। हैं? तो ये देखिए दोनों का संवाद कितना सुंदर हो रहा है। तो विशाखा सखी यानी राय रामानंद कह रहे हैं कि वर्णाश्रम जो है वो सबसे बड़ा ऊंचा है, उससे जो है हम उच्च कोटि की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, भगवत की प्राप्ति कर सकते हैं। तो महाप्रभु ने कहा कि ये तो ठीक है, यह बाह्य, दिस इज एक्सटर्नल, ये बाहिर कारण है, और बताओ। तो ऐसे करके करते करते ये तो एक अपने आप में एक सेमिनार है, रामानंद राय रामानंद और महाप्रभु का संवाद बहुत सुंदर है। कभी समय मिले तो जरूर पढ़िएगा चैतन्य चरितामृत में। तो वहां पर फिर वो आते हैं धीरे धीरे भगवत गीता के ऊपर, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा ना सोचती ना कांक्षती, ये सारे श्लोक। और महाप्रभु ने पहले ही बोल दिया था कि अगर आप जो भी बोलो मुझे शास्त्र के प्रमाण से देना। तो वर्णाश्रम का उन्होंने कुछ श्लोक दिया, उसके बाद भगवत गीता में ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा उसका श्लोक दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य। ये तो महाप्रभु ने ये भी कह दिया कि दिस इज ऑल्सो एक्सटर्नल। सर्वधर्मान परित्यज्य को भी महाप्रभु ने कह दिया कि इहो बाह्य। अब सोचने वाली बात है, तो संदेह आ जाएगा हमारे में कि महाप्रभु ऐसे कैसे हैं, और हम तो रोज भगवत गीता का ध्यान करते हैं। जो संदेह हमारे तो अपराध हो सकता है। तो हमारी जितनी, कल भी हमने डिस्कस किया था, जितनी रियलाइजेशन है उस हिसाब से हम भक्ति करें और धीरे धीरे बढ़े वैदिक भक्ति में। तो कोई भक्त चाहे कुछ भी कर रहा हो, करने दो, हमारे में पास अथॉरिटी नहीं। अथॉरिटी के पास जा सकते हैं, जो हमारा टेम्पल प्रेसिडेंट है या जीबीसी है, उनके ऊपर छोड़ दो, इनके ऊपर निर्भर कर दो। हम किसका क्या शासन करेंगे? शासन करेंगे, निंदा करेंगे, निंदा करेंगे, हम अपने आप पैर के ऊपर कुल्हाड़ा मारेंगे। तो ये तो एक ठाकुर जी की लीला हुई अजामिल के माध्यम से। हरिनाम का जो महात्म्य है वो हम कल बताएंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। प्रसंग अनुसार अगर कोई बातें जोड़ लेते हैं हम, तो हमारे सबके लिए लाभदायक होती है। लेकिन आज के श्लोक के अनुसार जो हमें प्रेरणा मिली है, तो ये जो है संदेह जो है वो निंदा का कारण बनता है। वो स्वयं इतने बड़े महाजन हैं जिनकी श्रेणी शिव जी से, व्यासदेव जी से, सुखदेव गोस्वामी उसी कैटेगरी में है, भीष्मदेव, और हम यमदूत ऐसी कैटेगरी के वैष्णव को उनकी निंदा करने लगे हैं। उनको ये संदेह आ जाता है। यमदूत इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि दो निर्णय एक ही मामले में वे दो भिन्न भिन्न निर्णय दे सकते हैं। इसीलिए वे जानना चाहते थे कि केंद्रीय निर्णय कौन है। यमदूतों को विश्वास था कि अजामिल सबसे बड़ा पापी व्यक्ति है और यमराज उससे दंड देना चाहते हैं, किंतु विष्णुदूतों ने उसे क्षमा कर दिया। यही उलझन थी जिससे यमदूत यमराज से स्पष्ट कर लेना चाहते थे। लेकिन उसके पहले के भाव में कहते हैं कि ये क्या ये दंड देने लायक है कि नहीं है। तो संदेह हुआ, और संदेह से उनको ये एक अपराध हो गया उनसे, वैसे देखा जाए तो ये जो है आज के श्लोक का जो सार है कि हमें, और ऑफ कोर्स आगे जा कर के हम देखेंगे कि यमराज जी उनकी जो संदेह को दूर करते हैं, और वो कहते हैं कि जो सर्वश्रेष्ठ जो है वो भगवान है, और भगवान के सानिध्य में ही सब कुछ होता है, वही अधिकारी है। किसी का कोई, अगर यहीं पे मैं विराम दे देता हूँ, किसी का कोई अगर प्रश्न हो या कोई टिप्पणी या किसी का कोई, हाँ प्रभु बोलिए।
थोड़ा ऊंचा बोले। विशेष रूप से जो करेक्शन के विषय होता है, किसको करेक्ट करना चाहिए, किसको करेक्ट नहीं करना चाहिए। हाँ जी। काफ़ी जगह ऐसे मतलब तात्कालिक चीज़ें होती हैं जब उस सेवा में लगे होते हैं कि भगवान की वो सेवा अच्छे से हो, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि यदि कुछ गलती हो रही तो उसी समय करेक्ट करें। क्योंकि जब तक हम टेम्पल प्रेसिडेंट के पास जाएंगे, सीनियर अथॉरिटी के पास जाएंगे, उस समय तब तक भगवान की सेवा गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसी अवस्था, और हम अथॉरिटी भी नहीं उसको करेक्ट करने के लिए, तो ऐसी अवस्था में हमें क्या करना है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका प्रभु। इनका प्रश्न ये है, जिन्होंने अगर शायद पीछे नहीं सुना हो, कि हम पहले इस भावार्थ के अनुसार ये बता रहे थे कि हमारे में क्या अथॉरिटी है कि किसी को हम शासन करें उनके ऊपर। लेकिन किसी समय सेवा के अनुसार उस समय अगर किसी कोई गलती कर बैठता है तो उसी क्षण गलती को रोकने के लिए हम टेम्पल प्रेसिडेंट को कहाँ ढूंढे या कहाँ जाए अथॉरिटी को ढूंढने, और उस समय अगर हम उनको कुछ शासन कर दे गलत करने वाले भक्त को, तो ये ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, उचित होगा या नहीं होगा, यही आपका प्रश्न है ना। उचित है, उचित है, लेकिन आपकी भावना क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग कभी कभी शासन इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे में कभी कभी एक अहंकार या घमंड होता है कि हम आपसे ज़्यादा जानते हैं। हमारी चेतना क्या है, व्हाट इज अवर कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना क्या है। यद्यपि अगर हमारी चेतना यह है कि ठाकुर जी की सेवा में अच्छी तरह नहीं होगी, शुद्ध अंतकरण से अगर हम ये सोचते हैं कि ठाकुर जी की सेवा में अपराध हो जाएगा, और ठाकुर अगर इस भावना से अगर आप करते हो तो आप सही हो, लेकिन उसमें थोड़ी भी एकमात्र प्रतिशत भी मैं आपसे ज़्यादा जानता हूँ, मैं आपसे सीनियर हूँ, उस भाव से अगर आप करेक्ट करने जाओगे तो वो चेतना मेरे हिसाब से उसमें थोड़ी त्रुटि है। आप कर सकते हो करेक्ट करने के लिए। तो एक प्रसंग अगर किसी को याद हो तो वक्रेश्वर पंडित को एक गोपाल करके लड़का मिला था, तो वो क्या प्रसंग था मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। गोपाल गुरु वाला महाप्रभु का केस था। हैं? गोपाल गुरु महाप्रभु वाला केस था। वक्रेश्वर पंडित। हाँ, वक्रेश्वर पंडित को गोपाल गुरु जो है वो उनका नाम गोपाल था, उस व्यक्ति का, छोटा था काफी, लेकिन उसने ऐसा उपदेश किया सच्चे मन से, सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से, तो उन्होंने बहुत अच्छा लगा, इनसे बहुत छोटे थे, तो तब से उनका नाम पड़ गया गोपाल गुरु। महाप्रभु का केस था। हाँ, तो गोपाल गुरु, हाँ महाप्रभु ने, सॉरी। और फिर गोपाल गुरु जो है वो वक्रेश्वर पंडित के लाइन में आते हैं, उनकी जो परंपरा है। हाँ, महाप्रभु के केस में तो महाप्रभु ने स्वयं उसको नाम दिया गोपाल गुरु, क्योंकि उसने ऐसा कुछ उपदेश दिया बड़े शुद्ध अंतरकरण से, बढ़िया उसकी जो चेतना थी वो ठाकुर जी की सेवा के लिए थी। तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई अपराध नहीं है। एक दूसरा प्रसंग याद आता है, प्रभुपाद जी जब 26 सेकंड एवेन्यू में न्यूयॉर्क में बैठे थे, छोटा सा उनका कमरा था वहाँ पर, और उनको संदूक था पतरे की, उसके ऊपर वो बैठ करके अनुवाद करते थे। तो उनके पास वहाँ पर उस समय कोई फर्नीचर नहीं था, बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं थी, और वैसे भी प्रभुपाद नीचे बैठना पसंद करते थे अपने वैदिक पद्धति से। तो एक प्रभुपाद जी की शिष्य थी, उसका नाम जैन था उस समय, और बाद में वो जानकी बनी। तो उनका जो वो पेंटिंग, उनके पास बढ़िया सा एक सुंदर कृष्ण का पेंटिंग बना था, तो वो सोच रही थी कि मैं प्रभुपाद जी जहाँ बैठते तो वहाँ पर उस दीवार पे लगा दो। तो लेकिन वो ढूंढ रही थी, कुछ मिल नहीं रहा था, किसके ऊपर चढ़े, ना कुर्सी, ना टेबल, ना कोई सीढ़ी। तो प्रभुपाद जी समझ गए। प्रभुपाद जी हंस के बोले, इफ़ यू वांट टू सर्व स्पिरिचुअल मास्टर, आई नो योर इंटेंशन, यू वांट टू पुट दैट पिक्चर, यू कैन स्टैंड ऑन माई हेड, अगर जरूरत पड़े तो मेरे सर पे खड़ी हो जाओ। मतलब ये एक भावना प्रकट कर रहे हैं प्रभुपाद जी हैं। तो उसमें ये बॉटम लाइन ये है, इसका जो सार ये है, हमारे जो प्रभुपाद जी ने दो शब्द इंग्लिश में, जो ऐसा कोई भी स्पिरिचुअलिस्ट नहीं है जिसने ये दो शब्दों का प्रयोग, जो जिस तरह प्रभुपाद जी ने किया, कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना अमृत। तो हमारी जो भावना अमृत, हमारी भावना क्या है, कोई भी कार्य करें, फिर चाहे आप ठाकुर जी के ऊपर चढ़ जाओ। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में मंदिर में दर्शन करते थे
गरुड़ स्तंभ के पास खड़े हुए वहाँ पर, तो एक छोटी कद की एक बुढ़िया थी, तो उसको दर्शन नहीं हो पा रहे थे, इतने बड़े इतने सारे लोग खड़े थे। तो वो महाप्रभु के कंधे में खड़ी हो गई और दर्शन किए जगन्नाथ जी के। तो महाप्रभु का जो सेवक था बोलता ये क्या कर रहे हो, जानते हैं ये कौन है? तो महाप्रभु ने कहा ठीक है, उसका भाव देखो, जगन्नाथ जी के दर्शन करना चाहती है। तो इसमें हमें यह सीखना है कि हम, और हमारा अंतरकरण तब शुद्ध है जब हम हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस हम अच्छी तरह प्रैक्टिस करते हैं, तब हमारे में शुद्धता आती है। तो ये आपको डिसाइड करना है उस समय। और अगर आप यकीनन अगर किसी अपराध से किसी को बचाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैंने जनरल बात बताई। उस समय की बात अलग है कि ठाकुर जी की सेवा में उस समय आप कहाँ ढूंढोगे, तो थोड़ा प्रैक्टिकल भी बनना पड़ता है, आवश्यक है प्रैक्टिकल बनना। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल बनो और किसी को शासन भी करो तो जरा 2 सेकंड शासन करने से पहले सोचो, ये मैं अपने घमंड के लिए कर रहा हूँ, मैं सीनियर हूँ इसलिए कर रहा हूँ, या ये गलत हो रहा है, या उसको अपराध को उसके हित के लिए कर रहा हूँ। जब किसी को शासन करो उसके हित के लिए करो, उस अगर भावना रहेगी तो आप 100% सही हो, और आपको अपराध नहीं लगेगा, बल्कि आपको उसमें आपको एक स्वीकृति आपकी बनेगी, आपको उसमें एक तरह से प्लस पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये मेरी समझ है प्रभु जी। आपके सवाल का शायद समाधान कर पाया नहीं पाया मुझे मालूम नहीं है, बट आप भी बता दीजिए। और किसी का कोई प्रश्न या टिप्पणी या टीका? तो आज एकादशी है। कौन सी एकादशी है? उत्पन्न एकादशी, माघ शीर्ष महीना है। कृष्ण ने कहा है कि महीनों में जैसे वो नदियों में गंगा है, पर्वतों में वो हिमालय है, और तो महीनों में माघ शीर्ष महीना कृष्ण कहते हैं वो मैं हूँ स्वयं। तो आज बड़ा ऑस्पिशियस दिन है, बड़ा मंगलमय दिवस है, कृष्ण पक्ष की माघ शीर्ष महीने की एकादशी। आज वैसे थोड़ी सी एकादशी की मुझे याद आ रहा है तो थोड़ी सी बता देता हूँ, अगर आप सब मुझे परमिशन दो तो, आज्ञा दे तो। आज एक्चुअली एकादशी का व्रत शुरू हुआ था। आज के दिन एक कथा आती है, मुरा नाम का राक्षस था, और मुरा नाम के राक्षस ने बड़ी उत्पात मचा रखी थी। इंद्र आदि देवी देवताओं को भी अपने स्थान छोड़ करके चले जाना पड़ा, और इतना मतलब उसने वो भय और इतना आतंकवाद मचा रखा था। तो सारे देवी देवता गए शिव जी के पास, और शिव जी से याचना की कि भाई हमें कुछ करो। तो उन्होंने शिव जी ने कहा कि भाई ऐसा करो, जो गरुड़ पे सवार होते हैं कृष्ण विष्णु के पास जाइए, वही आपका समाधान कर सकते हैं। तो वो लोग विष्णु के पास गए, और विष्णु ने उनसे कहा, बड़े क्रोधित हुए कि अच्छा ये मुरा ऐसा करता है, आप मेरे भक्त हो, आप मेरी सेवा में हो, ये तो उचित नहीं है, तो मैं अभी का अभी ऐसा करो, आप इसके ऊपर आक्रमण कर दो। तो मुरा का एक शहर था, उसका नाम था चंद्रावती, ऐसे उसके शहर का नाम था। तो वहाँ पर उन्होंने देवी देवता को आदेश दिया कि आप जाकर के आक्रमण करो, निश्चिंत होइए। देवी देवता गए, आक्रमण किए, और जैसे उनके जो मुरा के जो राक्षस थे, जब शहर के ऊपर आक्रमण किया तो उन्होंने देवी देवता को पराजय कर दिया, और देवी देवता भागने लगे। फिर स्वयं कृष्ण आए और उन्होंने जितने भी राक्षस थे उनका वध किया अपने अस्त्रों से, और फिर स्वयं मुरा कृष्ण से आए और मुरा से वो लड़े, और मुरा से जब लड़े तो कृष्ण को भी निरस्त्र कर दिया था मुरा ने अपनी सिद्धियों से, इतना पावरफुल था। तो फिर कृष्ण अपने हाथ से लड़े मुरा से, और कहते हैं कि 1000 देव वर्ष मुरा से उन्होंने युद्ध किया, और फिर वो थक गए तो फिर वो रण छोड़ करके भाग गए, और बद्रिका आश्रम में उन्होंने, तो शायद ये रणछोड़ जी से भी, ये रणछोड़ जो राय का मंदिर है यहाँ पर, कल हम गए थे डाकोर, तो रणछोड़ गुजराती का मतलब है रण को छोड़ देना, रण मतलब रण के मैदान को छोड़ के भाग जाना, उसको रणछोड़ कहते हैं। ये भी एक सुंदर लीला है ठाकुर जी की। तो वो भाग करके बद्रिका आश्रम में उन्होंने विश्राम किया,
जब विश्राम किया तो सो रहे थे, तो मुरा उनके पीछे पीछे आया, और पीछे आया तो वो जब ठाकुर जी सो रहे थे, कृष्ण सो रहे थे, तो उनका वध करना चाहा। तो जब वध करने का उन्होंने जब अस्त्र उठाया, उस समय ठाकुर जी के श्री अंग से एक सुंदर सी देवी प्रकट हुई, और इस देवी ने बहुत, उसके पास भी बहुत अच्छे उसके अस्त्र थे, और उससे युद्ध किया। और उसने एक्चुअली युद्ध होने से पहले उसने पूछा मुरा ने कि तुम कौन हो, इतनी सुंदर और तुम्हारे पास इतने सारे अस्त्र? तो बोलते कि मैं भगवान की महाशक्ति हूँ और मैं तुम्हारे से युद्ध करूँगी। तो युद्ध किया और उसको पराजय करके उसका गला काट दिया। भगवान जब विश्राम करके उठे तब देखा कि मुरा वहीं पे गिरा है और वहाँ पर देवी हाथ जोड़े खड़ी है। और भगवान ने देखा अरे इसका वध किसने किया, ये तो बहुत ही भयानक और शक्तिशाली राक्षस है। तो देवी ने बताया कि मैंने किया है प्रभु, आप विश्राम कर रहे थे और ये आपका वध करना आपके ऊपर प्रहार करना चाहता था। तो फिर मैं प्रकट हुई आपके श्री अंग से, और आपको जो है मैंने उसके साथ युद्ध किया और मैंने उसको पराजय किया। तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए और उससे कहा कि मांग मेरे से कुछ वरदान मांग। तो उसने कहा कि प्रभु अगर आपको कुछ वरदान देना ही है तो आज के दिन यद्यपि अगर कोई उपवास करेगा तो आप उसको वैकुंठ पद जरूर देना, उसको मुक्ति देना। तो जब भगवान ने ये उसकी बात सुनी तो वो अवश्य जो भी आज तो क्योंकि तो आज 11वें दिन में प्रकट हुई, इसलिए तेरा नाम होगा एकादशी देवी। तो उनका नाम पड़ा एकादशी देवी। तो आज के एकादशी का महात्म्य है, और ये एकादशी देवी जो है उनकी कृपा से उन्होंने ठाकुर जी से मांगा था कि जो भी कोई एकादशी पे उपवास करता है उसका मंगल हो। और कहते हैं कि ये अगर कोई ऐसी इसकी महात्म्य सिर्फ सुने उसको भी वैकुंठ पद की प्राप्ति होती है, सुनाने वाले को और सुनने वाले को, दोनों को। तो आप सबकी कृपा से ये आज का जो एकादशी का जो महात्म्य है, जो भी थोड़ा बहुत याद था, हमने आपके समक्ष उसको पेश किया है। बोलो एकादशी व्रत की जय। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं उनके एक भजन में, एकादशी का भजन है, गौड़ीय वैष्णव जो है ये गाते हैं इसको, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला। हाँ, उसमें ये भजन हमें गाना चाहिए। ये सारे भजन जो है ना, क्योंकि एकादशी क्या है, वो कहते हैं माधव तिथि भक्ति जननी जतों ने पालन करी। ये माधव तिथि है। माधव तिथि का अर्थ हुआ माधव की जो कृष्ण की जो तिथि है, कृष्ण को जो प्रिय है, ये तिथि है। माधव तिथि एकादशी है, माधव तिथि जन्माष्टमी है, माधव तिथि गौर पूर्णिमा है, माधव तिथि रामनवमी है, माधव तिथि जो भी भगवान के अवतरित हुए वो जो प्राकट्य दिवस है उसको भी माधव तिथि कहते हैं। और जितने भी माधव तिथि है उसमें हमें एकादशी का प्रसाद देना चाहिए। माधव तिथि भक्ति जननी, भक्ति की जननी है, भक्ति की माता है। जतों ने पालन करी, बड़े मन से मैं उसका पालन करूँगा। ऐसा नहीं कि अरे यार आज एकादशी है, आज अन्न नहीं मिलेगा, आज उपवास है, उदास होके ये भाव नहीं रखना चाहिए। जतों ने पालन करी, बड़े प्रति दिवस से परम सुखे। हाँ, लास्ट में कहते हैं प्रति दिवस से परम सुखे स्वीकार करो था, प्रति दिवस से परम सुखे स्वीकार करो था। जो कृष्ण को प्रिय है, कृष्ण की संतुष्टि के लिए है, अनुकूलेन कृष्ण अनुशूलिनम तद भक्ति उत्तमा। उत्तम भक्ति किसको कहते हैं कि जो कृष्ण को अनुकूल है। हमें अनुकूल है वो नहीं है, जो माधव को जो अनुकूल है वो हमें स्वीकार करना चाहिए। ये 6 अंग है शरणागति के। भक्ति अनुकूल कार्य करे जो स्वीकार, भक्ति के जो भी अनुकूल है उसको स्वीकार करना चाहिए। तो एकादशी वो भक्ति के अनुकूल है, उस एकादशी को बड़े प्रेम से करना चाहिए और दूसरों को भी एनकरेज करना चाहिए। चाहे आप दूसरा उपवास करो ना करो, ये एकादशी इज द किंग ऑफ ऑल द उपवास, सारे उपवासों का राजा है। फिर कई लोग करते हैं उपवास और कई उपवास करते हैं, माता का उपवास करते हैं, शिव जी का करते हैं, सारे अच्छे हैं, प्रसन्न होते हैं उनसे देवी देवता। लेकिन आप अगर एकादशी करो तो कृष्ण प्रसन्न होते हैं। और यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टा,
अगर आप कृष्ण को तुष्ट करो तो जगत तुष्ट है। और इसका उदाहरण हमने कल ही शायद बताया था कि अगर आपको किसी बड़े वृक्ष को जल देना है या इवन पौधे को जल देना है तो आप उसके मूल को जल दोगे। बाहर आपके यहाँ पर इतना सुंदर वट का वृक्ष है, तो क्या आप लोग सीढ़ी लेकर के एक एक पत्ते के ऊपर पानी छिड़कते हो? नहीं। हाँ, मूल के ऊपर जल मिल जाता है तो सारा वृक्ष तंदुरुस्त रहता है, उसकी एक एक शाखा, एक एक पत्ता। तो जो कृष्ण को संतुष्ट करता है उसको और कोई दूसरे एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता दूसरे लोगों, फिर चाहे दूसरे लोग संतुष्ट हो या ना हो, कृष्ण संतुष्ट है सब कुछ है। अगर जो बुद्धिमान है वो संतुष्ट हो जाएंगे, जो बुद्धिमान नहीं रहेंगे वो संतुष्ट नहीं होंगे, तो ठीक है, जय हो। लेकिन कृष्ण की भक्ति करे, कृष्ण को संतुष्ट करे तो वो कुछ संतुष्ट हो जाएंगे। बाकी देवी देवता भी उल्टा आपको वो आशीर्वाद देंगे, आपको बढ़ावा देंगे कि देखो आप हमारे इष्ट देव है कृष्ण, आप उनकी इतनी अच्छी भक्ति कर रहे हो तो मैं आपकी कैसे सहायता करूं। कभी कभी ये भाव भी आ जाता है। नरसिंह मेहता के भजन में ये भी भूतड़ भक्ति पदार्थ मोटू में इसमें आता है, मुक्ति छे तेमनी दासी रे। हाँ, हरि ना जन तो मुक्ति ना मांगे, जन्म जन्म अवतार रे, नित्य सेवा, नित्य कीर्तन, नित्य उत्सव, निरखवा नंद कुमार रे। हरि ना जन तो मुक्ति ना मांगे, तो मुक्ति नहीं मांगते हैं। और अष्ट सिद्धि आंगणे ओभी, मुक्ति छे तेनी दासी रे। जो 8 तरह की सिद्धियां है वो उसके आंगन में बाहर खड़ी है कि प्रभु मैं आपकी कैसे सेवा करूं, आप इतने अच्छे वैष्णव हो। और मुक्ति स्वयं आती है, बोलती है मैं आपकी दासी हूँ, बताइए मैं क्या सेवा करूं। लक्ष्मी देवी स्वयं उनकी दासी है, उन वैष्णवों की। आप देख सकते हो प्रभुपाद जी का जो सक्सेस था, इतने अच्छे अच्छे सुंदर मंदिर बनाए, कैसे आए। लक्ष्मी देवी स्वयं जो है वो एक तरह से उनका दास्य भाव है जो वैष्णव के प्रति, कि आपने इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं मेरे प्रभु के लिए, तो लक्ष्मी आ रही है। प्रभुपाद जी ने कभी लक्ष्मी की चिंता नहीं की, इट विल कम। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद को किसी ने ये प्रश्न पूछा था कलकत्ता में कि आप गौड़ीय मठ इतने बना रहे हो, कल की आप इतना प्रचार कर रहे हो, सारा कलकत्ता घुस जाएगा तो क्या करोगे? तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने ये जवाब दिया कि आई विल ब्रिंग वन ब्रिक फ्रॉम वैकुंठ। प्रभुपाद जी ये बताते हैं, मैं वैकुंठ से एक सोने की ईंट ले आऊँगा और वो इट विल कवर मोर देन द कॉस्ट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द टेम्पल इफ ऑल द पीपल ऑफ कलकत्ता कम। कलकत्ता के सारी अगर आबादी भी आ जाती है हमारे मंदिर में, तो वैकुंठ से मैं एक सोने की ईंट ले आऊँगा और उसका खर्चा पूरा निकल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि पैसों के पीछे भक्त को नहीं भागना चाहिए। अगर हम हमारी भक्ति अच्छी तरह करते हैं तो लक्ष्मी जी स्वयं आएगी। प्रभुपाद जी को सक्सेस इसीलिए मिला है, कभी उन्होंने एक नया पैसा विफल नहीं। प्रभुपाद जी जो है मथुरा स्टेशन उतरते थे और 2 किलोमीटर अंदर चलते थे, तो अपने शिष्यों को पूछते थे कि प्रभुपाद जी शिष्य के बाहर मथुरा स्टेशन के बाहर तो टांगा खड़ा था, उस टाइम तो टांगे का जमाना था, घोड़ा गाड़ी थी। बोलता है नो, दे चार्ज डबल। वहाँ पर स्टेशन एयरपोर्ट पे देखो आप, टैक्सी वाले आज के दिन में भी वो हमेशा भाड़ा से ज़्यादा ही लेंगे आपसे, दुगना तिगना ले लेंगे, वो मीटर चालू करेंगे ही नहीं। तो दिस इज कृष्णा's मनी। 8 आना बचाने के लिए प्रभुपाद 50 पैसे बचाने के लिए 2 किलोमीटर मथुरा में चलते थे। तो लक्ष्मी देवी उनका सहायता क्यों नहीं करेगी, ये सोचने वाली बात है। एक और प्रसंग याद आ रहा है, प्रभुपाद जी जब वृंदावन में बैठे थे तो वहाँ पर उनके पास बम्बई में मंदिर बन रहा था जू में, तो वहाँ पर जो मेरे ख्याल में सुरभि स्वामी इंचार्ज थे या याद नहीं आ रहा है, जो भी है वो आए थे वहाँ पर। उनके पास प्रभुपाद जी मुझे और पैसे चाहिए, 2.5 लाख रुपये चाहिए और नेक्स्ट फेज़ के लिए हमें सीमेंट की बोरियाँ खरीदनी है और सामान लाना है। प्रभुपाद जी को पूरा एक्सप्लेन कर दिया। प्रभुपाद जी संतुष्ट हुए, उनके सेक्रेटरी को कहा कि चेकबुक दे दो, इनको चेकबुक निकालो। प्रभुपाद जी ने 2.5 लाख रुपये का चेक लिख दिया और उनको दे दिया। सुरभि स्वामी ने दंडवत किया और प्रभुपाद जी के कमरे से निकले। वो कुछ थोड़ी चल के गए होंगे तो उन्होंने दोबारा बुलाया उनको, उसको वापस बुलाओ यहाँ पर। तो सुरभि स्वामी वापस आए, दंडवत किया प्रभुपाद जी से। प्रभुपाद जी से पूछा, यस प्रभुपाद, यस, व्हाट इज योर प्लान, हाउ यू प्लान ऑन कैशिंग दिस चेक।
ये चेक मैंने दिया है, तुम उसका तुम कैश कैसे निकालोगे? तो बोलते हैं कि प्रभुपाद जी मैं मथुरा जाऊंगा, वहाँ पर जो बड़ा ब्रांच है वहीं से मैं ले लूँगा आपने जो चेक दिया है पैसे। प्रभुपाद जी बोले नो, ये चेक मुझे वापस कर दो। तो वो देखते रहे, क्यों? बोलता है यहाँ से मथुरा जाने में 2 रुपये लगेंगे और मैं 75 पैसे में आपको बाई पोस्ट में, रजिस्टर्ड पोस्ट पे, जब तक आप बॉम्बे पहुँचोगे मैं आपको चेक वहाँ मिल जाएगा। 100 रुपया प्रभुपाद बोलते ये कृष्ण का पैसा है। तो ये हमें सीखना है। भक्तों को भी कभी कभी पैसा इंचार्ज बन जाते हैं, हमें मंदिर में कुछ ऐसी पोजीशन मिलती है, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल है कि पैसा ये कृष्ण की संपत्ति है। जब ऐसे भावना से जब हम करते हैं सेवा, तब लक्ष्मी आएगी। 110% नहीं, 1010% आ जाएगी, क्योंकि लक्ष्मी तो चाहती है। लक्ष्मी का जो सेवा का जो भाव है, वो उनका सेवा कहाँ करती है लक्ष्मी देवी? उसका स्थान का है कृष्ण के चरणों में। तो वो तो चाहती है कि कब मुझे और अवसर मिले, कृष्ण के चरण की सेवा करें, और भक्त के माध्यम से मिले तो सोने में सुहागा। खास करके जो गौड़ीय वैष्णव है, वो तो चाहती है। हरे कृष्णा, धन्यवाद आपका। जय श्री प्रभुपाद। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की गौर प्रेमानंदे। श्रील प्रभुपाद गुरुदेव की जय। गौर हरे कृष्ण। इसको बंद कर दो। हाँ जी, नहीं, लेकिन आप अपने हिसाब से करिए इसको। नहीं कर दीजिए, स्टॉप कर दीजिए। पॉज स्क्वायर वाला, स्क्वायर स्क्वायर